गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पीएम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चूंकि जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी आप लोग के समझ को और अच्छा करने के लिए मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद 60 to 70% क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। चलिए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को समझने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। जो मूल है वो है पहला मूलधन। कि मूलधन क्या होता है। जब भी आप सवाल देखें तो आप प्रयास करें पता करना कि मूलधन क्या है। उसके बाद ब्याज की दर, उसके बाद समय, मतलब कितने समय के लिए कोई राशि किसी को उधार दी गई है। चेक। साधारण ब्याज एसआई क्या है और मिश्र धन क्या है। मूलधन क्या होता है। वह राशि जो कोई व्यक्ति, बैंक या कोई सूदखोर या कोई धनाढ्य सेठ किसी को कोई पैसा उधार देता है, तो वो जो पैसा जो आपने उनसे उधार लिया वो हो गया मूलधन, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और उसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ब्याज की दर क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जिस दर पे आप किसी से पैसा उधार लेते हो। जैसे मान लो कि मैंने आपको 1,000 रुपये उधार दिए 3 साल के लिए, तो वो जो 3 साल था वो तो समय हो गया। और जो मैंने अब ब्याज में क्या लूंगा। ब्याज में लूंगा 10%। 10% वार्षिक दर से जो मैं ब्याज लूंगा, जो 10% है, वही हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने 1,000 रुपये आपको उधार दिए थे 3 साल के लिए 10% रेट पे। तो जो मैंने 1,000 रुपये उधार दिए वो हो गया मूलधन। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10% और टाइम हो गया 3 साल। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमको आवश्यक है पी आर टी, तो ये पी पता लग गया, आर पता लग गया, टी पता लग गया। तो इसके माध्यम से हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 1,000 रुपये उधार लेगा 3 वर्षों के लिए 10% के रेट से, उस व्यक्ति को ब्याज के तौर पे कितने रुपये वापस देने होंगे। अगर वो ब्याज और ये मूलधन दोनों साथ में देगा तो उसी राशि को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। जैसे मूलधन तो हो गया इस पर कितना 1,000, उस 1,000 में अगर ब्याज जुड़ गया तो अब ये राशि बन जाएगी मूलधन। तो 1,000 था, 10% था, तो 100 रुपया हो गया। 3 साल के लिए 300 हो गया, यानी कि 1,000 प्लस 300, ये हो गया 1,300। तो जो अब ब्याज कितना हो जाएगा। पी आर टी अपॉन 100 होता है, पी इंटू आर अपॉन टी, आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी हो गया 1,000, आर 10 था, टाइम था 3 साल के लिए, और नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया, ये कट गया, 100 थे 300। तो 300 मिल गए हमको सिंपल इंटरेस्ट, और ये 300 मैंने इसमें ऐड कर दिया 1,000 में, तो ये हो गया 1,300। अब जो दो बेसिक फार्मूला है वो ये फार्मूला है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है तो आपको पता करना होगा 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए। एक पी चाहिए, एक आर चाहिए और एक टी चाहिए। पी प्रिंसिपल है जो 1,000 रुपये था, मैं बताया हूं सवाल में। आर 10% रेट था, और टी 3 साल। अब बटा में सही कीजिएगा तो आपका ब्याज मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यही दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। साधारण ब्याज और ये मिश्र धन। तो इसका तो पी आर टी अपॉन 100। तो पी हो गया प्रिंसिपल, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी हो गया टाइम, और नीचे में 100। तो ये आप करोगे तो आपको ब्याज निकल जाएगा। तो अगर ब्याज पूछता है केवल तो ब्याज मिल जाएगा आपको। अगर पूछता है मिश्र धन तो फिर प्रिंसिपल जो था उसमें हम ब्याज को जोड़ देंगे, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो आ जाएगा मिश्र धन। कहने का मतलब ये है कि मिश्र धन हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ते हैं तब मिलता है मिश्र धन। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इन पांचों बातों को जो लोग ध्यान में रखेंगे, अब उनसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हम लोग पहले पैटर्न पे। पहला टाइप क्या है। पहला टाइप है कि एक 500 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक
साधारण ब्याज पे की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। चूँकि हमको पता है कि एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो हर साल समान ही होता है। पहले साल जितना आएगा उतना ही देना पड़ेगा ब्याज आपको दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अब इस सवाल पे देखिए, 500 रुपए की धनराशि है, तो ये जो 500 रुपया की धनराशि हो गई, ये हो गया मूलधन। 10% वार्षिक रेट है, साधारण ब्याज दे ही दिया है, तो 10% रेट है, यानी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया ये 10%, और टाइम दिया है 3 वर्ष के लिए, तो हमको पी मिल गया, आर मिल गया, टी मिल गया। तो हमको एस आई का फॉर्मूला पता है, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी है 500, आर है 10% तो 10, टाइम है 3 साल तो 3, और इसको भाग देंगे 100 से, 1 से 1 कट गया, ये से कट गया, 50 दिया 150, यानी कि 150 रुपये हमको ब्याज मिलेंगे इस धनराशि पे। एक बात आप और ध्यान दीजिए, जैसे कि 500 रुपये का 10% कितना होता है, तो 500 रुपये का 10% होता है 50। कैसे निकलेगा, 500 गुणे 10 बटा 100, अब काटेंगे इसको तो आएगा 50। तो यानी कि 1 वर्ष का अगर पूछता सवाल में तो होता 50 रुपया। तो मैं क्या बोला था कि सवाल में हर साल प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 3 वर्ष का था ना, तो 50 50 50, तो 50 दिया 150, यानी कि 150 रुपया ब्याज हमको मिलेगा। तो उसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला से भी, और अगर आपका परसेंटेज ठीक है तो आप 500 का 10% निकाल लो और जितने साल के लिए बोला है उतना से गुणा कर दो। तो 500 का 10% कितना होता है, 50, 50 दिया 150। दूसरे सवाल पे आते हैं, एक 1500 रुपये की धनराशि है, 6 वर्ष के वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, मिश्र धन ज्ञात करें। मिश्र धन, ध्यान सवाल पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इस सवाल में हमारे पास 1500 रुपये क्या है, पी हो गया, पी हो गया 1500, 6% है, जहां परसेंटेज देखे समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आर हो गया 6%, 5 वर्ष के लिए टाइम कितना हो गया 5 ईयर। तो यहां से पी आर टी है, तो हमको ब्याज मिल जाएगा एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपको इसे फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको बस पुट कर देना है वैल्यू। 1500, आर क्या है 6, टी क्या है 5, अब बटा में 100, हाँ दोनों कट गए 0, 15 छक्के 90 और 9 पचे 45, यानी कि 450 रुपये मिल गए ब्याज। तो ये तो ब्याज हो गया। हमने मिश्र धन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए, ये होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल मुझे पता है 1500 है और ब्याज मिल गया 450, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई करेंगे तो प्रिंसिपल हो गया 1500 प्लस 450, तो आपका ये हो गया 1950 रुपये मिश्र धन। क्या हो गया, ये टाइप 1 खत्म। अब टाइप 2 पे आते हैं, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। अब इस सवाल को समझिए बहुत ध्यान से, तो 10 वर्ष में अगर 650 रुपया हुआ है, यानी कि उसको हर साल 3% ब्याज मिला है, तो हर साल जब 3% ब्याज मिलेगा तो 1 साल में 3%, 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, तो 10 साल में 3 का पढ़ा पढ़िए 10 बार तो 30%, यानी मूलधन तो था 100% शुरू में खुद ही। अब वो क्या हुआ है कि जो बना है ये 650 रुपये मिश्र धन, वो 30% बढ़ गया है। यानी कोई धन था वो 650 रुपये तब होगा ना जब ब्याज आप दिए हर साल 3%, तो ब्याज था 3%, तो 10 साल में हो गया 30%। यानी अगर यहाँ पे मूलधन, चूंकि मूलधन तो खुद में होता है 100%, ये बात क्लियर रखिए आप लोग। अब इसमें 3% है हर साल 10 साल के लिए, तो 30%, यानी कि प्लस कर देंगे हम 30%, 3 भैया 30, तो यानी कि 130% का मान हो गया 650। तो वह धन क्या है, यानी कि मूलधन पूछ रहे थे, मूलधन कितना था 100% था, तो मूलधन था अगर 100% और 130 का मान दिया है तो 0 से 0 काट दिया, 13 5 65, यानी 1% हो गया आपका 5, तो 100% तो गुणे 100 कर दीजिए, तो 100% बराबर इसमें गुणे 100 करिए 500 रुपये, यानी मूलधन कितना था 500 रुपये,
देख लीजिए आप ध्यान से कि 500 का 3% होता है 15। तो अगर 1 साल का ब्याज निकल गया 15 रुपए, तो 10 साल का 150 रुपये। इसी 500 में अगर आप 150 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 650। तो सवाल दोनों तरीके से बन गया। अब अगला सवाल देखते हैं। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में, तो 1 साल का 5% रेट है तो 20 साल में 100% हो जाएगा। यानी मूलधन तो खुद ही था 100% और उसमें 100% और क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 20 25 100, तो अब ये हो गया 200% और इसी 200% का मान दिया है 2000 रुपए। तो यहां से आप निकालिए 1%, चूंकि हमको निकालना है 100%, तो दोनों और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 100%, और ये कट जाएगा 1000 में। यानी कि 100% बराबर कितना हो गया, 1000। यानी मूलधन कितनी होगी, यहाँ पे मूलधन आपका हो जाएगा 1000 के बराबर। अभी भी आपको कोई दिक्कत होगा तो क्लास में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। बस आपको एक काम करना है कि घर पे प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस। अब टाइप 3, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का, तो इसमें क्या है, कोई धन बताया ही नहीं है, तो धन हम कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा बस ये बात कि अगर फ्रैक्शन में दिया है 3/2 गुना हो गया है, तो नीचे में जो रहेगा वैल्यू ना, ये 2 है, नीचे में 2 है ना, तो इसी के पहाड़े का हम मानेंगे मूलधन। तो मूलधन हम जो भी मानेंगे वो इसके पहाड़े का, हम कुछ भी मान सकते हैं, 200 400 500 100, क्योंकि 100 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो हमने पी, ये क्वेश्चन क्या था, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो हमने पी जो कुछ भी मानना है, तो नीचे ये जो 2 है उसके पहाड़े का मानना है। तो हमने प्रिंसिपल बहुत आसान भाषा में 100 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, 200 300, चूंकि 100 भी 2 के पहाड़े में आता है। अब देखिए, मैंने प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का यानी 100 का 3/2 गुना, तो हाई कट गया कितने बार में, 50 बार में, तो 50 तिहाई 150, यानी 100 रुपया था मूलधन, अब कितना हो गया 150, कितने साल में, 5 साल में। तो आप ये जो 150 हुआ है, ये ब्याज सहित, यानी ये मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन है। इसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल तो आपने 100 रुपये माना है, तो प्रिंसिपल हो गया 100 रुपये, एसआई कितना हो जाएगा 50, तब नहीं होगा ये 150। तो यानी कि 50 रुपया ये बढ़ा है। 50 रुपये क्यों बढ़ा है, 5 साल में बढ़ा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 साल का निकालना है, जब बढ़ा है 5 साल में 50 रुपये, तो 1 साल में 50/5 यानी कि 10 रुपया बढ़ा है। और पूछा है वार्षिक दर, तो वार्षिक दर निकालना है, तो 10 रुपया बढ़ा है, तो चूंकि 10 रुपया ऊपर में लिख देंगे हम, कितने पे, तो 100 था प्रिंसिपल, नीचे में 100 गुणे 100 और ये आ जाएगा परसेंटेज। तो 100 से 100 कट गया, कितना है 10%, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 10% है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से देखिए, कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो गया है, तो हम प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, जो 2 के पहाड़े, जो नीचे में लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू उसी के पहाड़ा खोजना है, जो 2 के पहाड़े का हो। तो हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया। अब प्रिंसिपल 100 था, अब क्या बोले कि 5 वर्षों में अपने का 3/2 हो गया, तो 3/2 से गुणा कर दिए, तो आ गया 150, यानी कि 50 रुपया वो बढ़ा है 5 वर्षों में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो हर साल समान होता है, तो 5 साल में 50, तो 1 साल में 10, यानी कि हर साल 10 बढ़ता है, 10 10 10 10 10 यानी 50 हुआ है। तो हर साल 10 बढ़ेगा, तब जाकर वो 5 साल में 50 बढ़ेगा। तो 10 रुपया बढ़ा है कितने पे, प्रिंसिपल बढ़ता है चूंकि सब कुछ, तो 100 पे। तो 10/100 निकालना है परसेंटेज, तो गुणा 100 कर दिए, तो कट गया, तो आ गया 10%। तो 10% था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगला सवाल देखिए आप, सेम सवाल है उसी टाइप का। कोई धन 4 वर्षों में अपना दोगुना हो जाता है, तो धन हम पी है, पी मान लिए 100, पी क्या मान लिए 100, कुछ भी मान सकते हैं आप भाई, 1000 2000, लेकिन हमने 100 मानता, चूंकि 100 आसानी से बन जाता है। हाँ, जब फ्रैक्शन में होगा तो ध्यान रखिए, जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होगी वैसा ही मानना पड़ेगा। जैसे नीचे में 2 है तो आपको 2 के पहाड़े का ही मानना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। तो कोई धन 4 वर्षों में अपना दोगुना हो गया,
तो ये 100 था, कितना हो गया? 200 हो गया। तो ये जो 200 है ना, वो मिश्र धन है। क्या है ये? ये है मिश्र धन। यानी कि इसमें दो चीजें हैं, एक मूलधन भी है और एक ब्याज भी है। तो मूलधन कितना था? 100 था, तो मूलधन 100 हो गया, और इसमें और 200 हो चुकी, तो 100 क्या हो गया? ब्याज। 100 क्या हो गया? ये ब्याज। तो ये ब्याज 100 रुपया हो गया और मूलधन 100 था। चूंकि ये जो ब्याज है 100 रुपया, ये कितने साल में मिला है? तो 4 साल में। तो 4 साल में मिला है 100 रुपया ब्याज, तो 1 साल में, तो 1 साल में मिलेगा 25 रुपया ब्याज। भाई 100 में 4 से भाग दे दो, तो वही 25 रुपया ब्याज मिला है 1 साल में। तो 25 और बटा में 100, गुणे 100 कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। चूंकि बटा में 100 का प्रिंसिपल 100 था, तो 25 चौको 100, 25 बार में 25%। तो वार्षिक दर ज्ञात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 25%। अब चलिए देखिए अगला टाइप क्या है। अगला टाइप का सवाल है, कोई धन 4 वर्षों में अपना दोगुना होता है तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? ये सवाल भी बहुत टफ नहीं है, बस कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाए रहिए। जब कुछ भी नहीं दिया है तो कोई धन जो है ना, वही मूलधन है। अब ये जो दोगुना होके आएगा वो आएगा मिश्र धन, ध्यान रखिएगा। तो कुछ भी नहीं दिया तो हम प्रिंसिपल मान लेंगे 100, तो 4 वर्षों में दोगुना हो गया, तो अमाउंट जो आएगा मिश्र धन आएगा, कितना आएगा? 200। तो यहां से हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हो गया 100 आपका मूलधन और 100 रुपया ब्याज, तब नहीं हुआ है 200। तो चूंकि 100 पर जो ब्याज है वो मिला है 4 वर्षों में, तो 1 साल में 25, तो यानी कि 25 बटा में 100 मूलधन गुणे 100%, तो ये आ जाएगा 25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो धन 5 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो ध्यान रखिए कि हमको पी पता है 100, अब 5 गुना करना है तो करना कितना है? 500। तो इस 500 में 100 रुपये तो पी हो गया और 400 क्या हो गया? ब्याज। 400 ब्याज, यानी कि 400 को ब्याज पता लग गया। ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला, सभी एक ट्रिक बताऊंगा। तो पी आपका हो गया 100, आर 25%, टी निकालना है अपॉन 100, और ब्याज कितना था? ब्याज देखिए यहाँ पर 400 ब्याज है, तो 400 ये हो गया। 100 से 400 कट गया 4 बार में, 25 से 100 कट गया 4 बार में। अब ये 4 जाएगा नीचे है, चल जाएगा इस साइड में, तो गुना हो जाएगा। तो टी का मान हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी कि 16 वर्ष हो जाएगा। तो 16 वर्ष में सेम धनराशि जो 4 वर्षों में दोगुनी हुई थी, वह 16 वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। अब ट्रिक देखिए, चूंकि मैंने प्रिंसिपल 100 माना है, 4 साल में अगर ये दोगुनी हो जा रही है 200, तो वो करना है कितना है? 500 लाना है 5 गुना ना, कि 5 गुना कब होगी? तो 100 से करना है 500। तो 4 साल में तो दोगुनी हुई है, यानी 4 साल में 100 से 200 हुई तो 100 रुपया बढ़ी है ना। हमको बढ़ाना है कितना? 400 तो ना होगा 500। तो 100 रुपया बढ़ाने में लग गया है 4 साल, तो 4 साल लगा है 100 रुपया बढ़ाने में, और हमको 100 से करना है 500, यानी कि 400 रुपया बढ़ाना है। तो 400 बढ़ने में 4 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 400, इसमें भी 4 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 16। यानी अगर अगर 100 से 500 करें, 400 रुपये बढ़ाना है, तो आपको 16 साल लगेंगे। ये हो गया ट्रिक। इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा, ध्यान से। अगर समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई धनराशि, मतलब ये 100 रुपया था, अगर ये 4 साल में हो गया है दोगुना, यानी कि 200, तो कितने साल में 5 गुनी होगी? मतलब 100 से 500 कितने साल में होगी? तो 100 से 200 जाने में बढ़ना पड़ा कितना? 100 रुपया, और 100 रुपया बढ़ने में लग गया 4 साल। ये क्लियर है ना? हमको करना कितना है? 100 से 500, तो 100 से 500 करना है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 400 बढ़ना है। कितना बढ़ना है? 400 रुपये बढ़ना है। तो अगर 100 रुपया बढ़ने में लग रहा है 4 साल,
तो 400 बढ़ने में, यानी कि गुणा कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 400। तो जब इसमें आप 4 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 16 साल में रुपये 400 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5 गुना। ऐसे ही आप हर सवाल को ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। अब चलते हैं अगले टाइप पे। कोई धन, टाइप 5, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा, उस समय मूलधन 5 गुना 4 गुना हो रहा था, चाहे 2 गुना और चाहे फ्रैक्शन हो रहा था। इस बार ब्याज जो है वो कम हुआ है, वो ज्यादा हुआ है, मतलब ब्याज के बारे में बात हो रहा है। तो अगर एक बार आप सवाल समझ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सवाल में कोई दम ही नहीं है, सब सवाल बन जाएगा। तो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, यानी मूलधन का 3/5 हो गया। तो नीचे 3/5 है ना 5, तो मूलधन हम मानेंगे इसी के पहाड़े का। तो P मान लिए हम 100 रुपया, भाई 5 के पहाड़े में आता है। P क्या है? प्रिंसिपल मूलधन। अब 3 वर्ष में उसका ब्याज कितना है? तो इसका 3/5 है, 100 का 3/5 है, तो इसमें 3/5 से गुणा कर दो, तो ये कट कटा क्या आएगा? 5 20 20 बार में 20 3 60, यानी कि 60 रुपया। 60 रुपये क्या है? ब्याज है। 3 वर्ष में ब्याज मिला कितना? 60 रुपया। मैंने आपको पहले भी बोला है कि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, तो 3 साल में 60, तो 1 साल में ये 20, ये 20, ये 20, तब ना होगा 20 20 20 20 60। तो हर साल इसको ब्याज मिला है 20-20 रुपये। भाई 3 से भाग दे दो इसमें, तो 20-20 आ जाएगा। तो पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। अरे भाई 20 रुपया ब्याज मिल गया, कितने पे? 100 रुपये पे। तो हो नहीं गया 20%, 100 कट गया, आ गया 20% आंसर। बहुत टफ नहीं है भाई, बस आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। आप पहले आसान सवाल बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद आप टफ की ओर भागिएगा। अब जो नया टाइप है ये थोड़ा अलग है, यूनिक है, इसको ध्यान से समझिए। किसी धन का 7 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। ध्यान रखना, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको प्रश्नों में देखना है कि क्या क्या दिया है। इस बार बोला है कि धन का 7 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर है, यानी कोई धन भी होगा, कुछ भी धन होगा, अब आप कोई भी धन मान सकते हैं, लेकिन इस धन में क्या है? उसका जो 3 वर्ष का अंतर है वो है 150 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि ब्याज जो है हर साल समान मिलता है, तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में 3 साल का गैप है, और इन 3 साल का ब्याज 150 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 50 रुपये। 1 साल का ब्याज 50 रुपये। तो बस आप ये देखिए कि 7 वर्ष पहले वो कितना जाएगा, तो आप हर साल 50-50 रुपये घटा भी सकते हैं, और चाहे यहाँ पे 5% वार्षिक दे दीजिए, 5% का मान है 50, तो 100% कितना होगा? चूंकि मूलधन होता है 100%। एक बार मैं फिर से पढ़ाता हूँ आपको। 7 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर 150, यानी कि 3 साल का जो अंतर है, 3 ईयर में जो ब्याज मिला है वो मिला है 150 रुपया। ठीक, तो 1 साल में कितना होगा? 3 से भाग दो, तो हो जाएगा 50 रुपया। और ये जो 50 रुपया ब्याज है वो तो इंटरेस्ट होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5% रेट दे दिया है, और 5% का जो 1 साल का ब्याज मिल रहा है 50 रुपया मिल रहा है, तो अब बताइए मूलधन कितना है? तो 5 में 20 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 100%, इसमें 20 से गुणा कर दो तो हो गया 1000, यानी वो जो मूलधन है वो 1000 रुपया है। जब 1000 रुपया रहेगा तो उसका 5% जो होगा वो होगा 50 रुपया, तो 7 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 350, 50 7 350, और 10 साल में मिलेगा 50 दिया 500, यानी कि 350 मिल गया 7 साल में, और 500 मिल गया 10 साल में, तो 350 और 500 का ब्याज का अंतर कितना है? 150। तो ये सवाल आप दोनों तरफ से प्रूफ भी कर दिया। कितने लाइनें बन गया? बस समझने का फिर है। 7 वर्षों और 10 वर्षों, इन दोनों के बीच का अंतर 3 साल है ना, उन्हीं 3 साल का ब्याज दिया है 150 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये, चूंकि हर साल समान होता है। अब 1 साल का ब्याज 50 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही दिया है, वो 5% है, 5% का मान हो गया 50 रुपया। अब प्रिंसिपल होता है 100%,
तो मैंने 20 से गुणा कर दिया तो 20 बचे 100। तो सेम काम मैं इसमें भी करूंगा, 20 से गुणा करूंगा तो 50 20 है 1000। जो मूलधन था वो कितना था, जो प्रिंसिपल था वो था 1000। अब इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल एकदम उसी टाइप का है। एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। यही है, यानी कि 2 साल का जो अंतर है, 3 वर्ष और 5 वर्ष। नहीं, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो हर साल का रेट क्या है 4% है, तो 3 साल में कितना मिलेगा 12%। हर साल का रेट है 4%, तो 5 साल में कितना मिलेगा 20%। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 8%, और यही अंतर दिया है 400। तो 8% 400 है, तो 1% कितना होगा 400 बटा में 8 यानी कि 50। जब 1% 50 है तो 100% कितना होगा, 100 से गुणा कर दो, तो 50 में भी 100 से गुणा कर दो, तो 5000 रुपया हो गया आपका मूलधन। जैसे चूंकि 4% रेट है हर साल का ब्याज का, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलता है 12%, 4 3 12, और 5 साल में कितना मिलता है तो 20%, 4 5 20। अब ये बोल रहा है कि ब्याजवा कितना है 400 कम है, यानी जो 12% मिल रहा है ना ब्याज, वो 400 कम है कितने से 5 साल के ब्याज से। ऑब्वियस बात है भाई, 3 साल का ब्याज तो कम ही होगा 5 साल की तुलना में। तो 12% हो गया, ये 4 5 20% हो गया। तो 12 और 20 का अंतर होता है 8%। तो जो 8% दोनों का अंतर था वो था 400 रुपया, चूंकि प्रिंसिपल होता है 100%, तो हम निकाल लिया 1%, तो 50 आ गया। 100 से गुणा करेंगे तो 50 में 100 से गुणा तो हो जाएगा 5000। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो क्लास में एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर एवं मूलधन ज्ञात करें। तो 3 वर्ष में 575 हो गया है और 5 वर्ष में 625, यानी 2 वर्ष का हमको दिख रहा है। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा है, तो 625 में से 575 आप माइनस करो। 5 में से 5 गल 0, 12 में से 7 गल 5, यानी 2 वर्ष में ये बढ़ गया है 50 रुपया। तो 2 वर्ष में 50, तो 1 साल में 25, ऑब्वियस बात है 2 से भाग दे दो, यानी कि वो हर साल 25 रुपये ब्याज मिल रहा है उसको। तो 3 वर्ष में हुआ है 575, यानी अगर 575 अभी हुआ है कोई राशि, तो 3 साल पहले अगर हम हर साल 25 रुपये घटाएंगे, चूंकि 1 साल का ब्याज था 25, फिर -25, फिर -25, यानी 25 दिए 75 घटाएंगे 575 में से, तो निकल जाएगा मूलधन। तो 500 रुपये हो गए मूलधन। और चूंकि हर साल ब्याज कितना मिल रहा है 25 रुपया, तो मूलधन पूछा है और ब्याज की दर पूछा है, तो 25 ब्याज है कितने पे 500 पे, गुणे 100%, तो 100 5 बार में 50 25, 5% रेट हो गया, मूलधन 500 हो गया। ऑप्शन देख लीजिएगा आप, नहीं समझ में आया होगा फिर से देखेंगे इसको। कोई धन 5% की दर से, अब अगला सवाल देखते हैं समझ में आ जाएगा। कोई धन 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर 6 वर्ष में 1950 रुपये होता है, तो वह 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। कोई धन यानी मूलधन को नहीं पता है। 5% की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये होता है, तो 1 साल का ब्याज है 5%, तो 6 साल में 30%, 5 6 30, यानी प्रिंसिपल तो होता है खुद में 100%। तो जब ब्याज वाज मिला है 6 साल का, तो हो गया है 130%, और उसी का मान दिया है 1950। तो ये बोल रहा है कि अगर 6 वर्ष में हो गया 1950, तो 8 वर्ष में कितना होगा, जो कि 6 साल में ब्याज मिला है 30%, 5 6 30, तो हो गया 1950, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 5 8 है 40%।
तो अगर 130% का मान 1950 है, तो अब ये पूछ रहा है 140% का मान। चूंकि कितना हो जाएगा ना, ब्याज नहीं पूछ रहा, कितना हो जाएगा, टोटल पूछ रहा है अमाउंट। चूंकि ये जो 1950 है वो मिश्रधन है 6 वर्ष बाद। अगर ब्याज पूछे, खाली ब्याज पूछता तो ब्याज नहीं पूछा है, बताया है, दिया है मिश्रधन है 1950। तो वैसे ही 8 वर्षों बाद 50 है, 40% बढ़ेगा ना, तो 140% का मान निकालना है हमको। तो 130% 1950 है, तो 1% क्या होगा, 1950 बटा में 130, निकालना कितना है 140%। तो इसमें 140 से गुणा कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 13 कम 13, 6 13 5 65, इस 15 गुणा 140 में, तो 15 0 0, 15 चौको 60 के शून्य हाथ में 6, 15 का 15 6 21, यानी कि 8 साल में वह धनराशि हो जाएगी 2100 रुपए। चूंकि मूलधन नहीं पूछा है, अगर मूलधन पूछता है तो चूंकि 130% का मान दिया ही था 1950, तो यहाँ से हम 100% निकाल लेते हैं, तो मूलधन में निकल जाता है। अब ब्याज मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया ही है, सब कुछ निकल जाएगा भाई। जो जो दिया है बस वैसे ही सवाल को बनाओ, और आपको बस तरीका डेवलप करना पड़ेगा, समय के साथ आप कर लोगे। उसका एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब तक हमने जितने टाइप पढ़े हैं वो सभी टाइप बहुत कठिन नहीं थे। अब जो अगला टाइप है, इसमें 2 प्रकार का समावेश है। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक वो तरीका जो सिंपल साधारण होता है, और जिससे आप बनाएंगे तो बन तो जाएगा लेकिन समय बहुत लगेगा और आपके एग्जाम में आपको नुकसान होगा। और एक तरीका है जिससे आपका समय बहुत बचेगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से बताने का जिससे आपका समय बच जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले दोनों तरीका को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपया 5% पर और शेष 4% पे, कुछ है, यानी कि 2000 रुपये को वो 2 भाग में बांट दिया है। 1 रुपये को दे दिया है वो 5% के ब्याज के दर पे, और जो बच गया है उसको दे दिया है 4% के ब्याज के दर पे। और 1 साल बाद जब वो दोनों से ब्याज उसको मिलता है, तो वो देखता है कि मेरे पास तो 92 रुपया ब्याज के रूप में मिला है। तो तद अनुसार 5% की ब्याज की दर पर वो कितना रुपया उधार दिया था। तो पहले मैं इसको बनाऊंगा x मान के, चलिए दिखाता हूं। मानते हैं उसके पास 2000 रुपये थे, दिया ही है। एक व्यक्ति को उसने दिया है x रुपया, कितना दिया है x, तो एक को देगा 2000 माइनस x, भाई शेष देगा ना। तो जब x दे दिया, मान लो 1000 दे दिया, तो 2000 में से 1000 गया, तो यानी घटाएंगे ना इसमें से, तभी ना जो शेष बचेगा। तो उसने x दे दिया, अब बच गया 2000 माइनस x। इस x को उसने दिया 5% के रेट पर और शेष को दिया है 4% के रेट पर। और कुल जो ब्याज है, यानी कि अगर हम इसका भी एसआई निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट, और इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, तब आएगा 92 रुपया 1 साल में। ठीक है, 1 वर्ष में दिया है चूंकि, तो यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्स और ये प्रिंसिपल हो गया इसका। इसका आर है 5% और इसका आर है 4%। इसका टाइम है 1 साल और इसका टाइम है 1 साल। तो पीआरटी अपन 100 करेंगे तो इसका ब्याज निकल जाएगा, पीआरटी अपन 100 करेंगे तो इसका ब्याज निकल जाएगा। दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो आएगा 92 रुपए, वहां से एक्स का मान निकल जाएगा। तो चूंकि जो 5% पर जो वैल्यू है एक्स है, तो वो हम बता देंगे। एक तरीका ये है, इसको देखते हैं। तो ये हो गया मूलधन पी, और इसी में हम और गुणा करेंगे आर से, तो आर दिया है 5%, कुछ रुपया, तो 5% हो गया। टी 1 साल का है, अपॉन 100, तो ये हो गया आपका पी आर टी अपॉन 100। तो ये हो गया इसका ब्याज। अब प्लस ये जो पी था, इसमें आर होगा 4, टी चूंकि 1 है, अपॉन 100, ये हो गया इसका ब्याज। दोनों का ब्याज जोड़ के कितना हो रहा है 92 रुपीज। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो 100 को काटिएगा मत, काटिएगा थोड़ा आपको नुकसान होगा। 100 को आप ले लीजिए एलसीएम में ही, तो उससे पहले एलसीएम लें। ऊपर में देखा जाए क्या हो रहा है, काट भी सकते हैं, चलिए काट दिया जाए। ये हो गया 20 बार में, यानी कि x अपॉन 20, जैसे भी आसान हो जाए, प्लस इस 4 से कट गया 25 बार में। तो अब ये हो गया 1/25। अब चूंकि ये 2000 है ना, तो 1/25 का गुणा आप सब में करेंगे, तो 2000/25 हो जाएगा, अब माइनस x अपॉन 25 हो जाएगा, चूंकि ये सबका बटा में था 25,
यही गुणा भाग अगर आपको ठीक से आता है तो दिक्कत नहीं होगा। अब बराबर 92 हो गया। यहाँ पे x x करके 2 हैं और ये अलग फ्रैक्शन, इसको उधर भेजते हैं। तो x अपॉन 20 यहाँ छोड़ते हैं, अब माइनस x अपॉन 25 को यहाँ छोड़ते हैं, और उधर 92 माइनस 2000 बटे में 25। ठीक है, अब इसको कट जाएगा ये 25 के पहाड़ा में 25 8 200, यानी कि 80 बार में कट गया। तो 92 में से 80 गया 12, और ये 20 और 25 का एलसीएम होगा आपका 100। 20 पंजे 100 तो 5x, अब 25 चौको 100 तो माइनस 4x, 5x में 4x गया तो खाली x बचा, बटा में 100, अब बराबर में 12, यानी x के मान कितना आ गया 12 गुणे 100 बराबर 1200। जब ये हो गया x 1200, अब कुल मिला के 2000 रुपये ही थे, तो एक हिस्सा हो गया 1200, तो 2000 में से 1200 गया तो कितना बचेगा 800। देखो 2000 में से 1200 घटाओ तो यहाँ पे बचेगा 800। सवाल क्या पूछा है कि 5% रेट पे, तो 1200 रुपये को दिया था ना 5%, तो 5% को दिया था 1200 रुपये। तो अब तो ये हो गया x से बनने का तरीका। अब इसी सवाल को हम बनाते हैं आधुनिक तरीके से। इधर आइए, चूंकि उसको 92 रुपये का फायदा हुआ था, ठीक, उसने कुछ राशि दिया था 5% पे और कुछ दिया था 4% पे, ये क्लियर हो गया। ठीक, उसको 92 रुपये का फायदा हुआ है, तो 92 रुपये 2000 का कितना परसेंट है, तो ऊपर में लिखेंगे